बॉलीवुड में एक टाइम था जब हर मूवीज में नेपोज होते थे जो ना एक्टिंग कर सकते थे ना ही डांस। उनकी एक्टिंग जो थी वो एवरेज कैटेगरी में भी नहीं आती थी, फिर भी उन्हें हर मूवीज मिल जाती थी। हर मूवीज में वही कास्ट होते थे क्योंकि एक तो नेपोज के गॉडफादर करण थे जो बहुत ही पावरफुल थे इस इंडस्ट्री में, और दूसरा उनकी फैमिली से कारण हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स इन्हें कास्ट कर लेता था ताकि वो उनके गुड बुक्स में रह सके। अब की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है और करण ने नेपोज के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, विच शोज की चीजें कितनी बदल चुकी है इस इंडस्ट्री में। करण हर वक्त नेपोज को पैम्पर करता था, उनका ध्यान रखता था कि हर बेस्ट से बेस्ट मूवी उनके हाथ में ही जाए, पर अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। करण हेट्स देम। करण हर वक्त उन नेपोज की एक्टिंग को इग्नोर कर देते थे और जब उन्हें कोई ट्रोल भी करता था तो उन्हीं का मजाक बनाते थे, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछते थे। पर अब करण के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को भी समझ आ गया है कि नेपोज को कास्ट करना एक रिस्क वाला काम है। इट साउंड्स हार्श, पर पहले क्या था कि नेपोज को कास्ट करने से रिस्क कम हो जाता था क्योंकि उनकी फ्री पब्लिसिटी हो जाती थी कि किसी XYZ का बेटा या बेटी है जो इस मूवी में कास्ट हुआ है, इस मूवी में काम कर रहा है, तो उस मूवी की हाइप बन जाती थी, लोग उस मूवी को देखने चले जाते थे। पर आउटसाइडर्स के साथ ये बात नहीं है, किसी भी आउटसाइडर को देखने के लिए लोग इतना नहीं जाएंगे। बस आउटसाइडर्स पे ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि लोगों को बताना पड़े कि ऐसा एक पर्सन है जो एग्जिस्ट भी करता है। इसलिए आउटसाइडर्स को हमेशा अपना अच्छा करना पड़ता है ताकि वो इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सके। पर अब के ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं है। अब की ऑडियंस को अच्छा कंटेंट चाहिए, चाहे वो आउटसाइडर से आ रहा है या फिर इनसाइडर से। वरना कार्तिक भी है जो अपनी एक्टिंग के कारण ट्रोल होता है। पहले करण ही था जो इन नेपोज को सपोर्ट करता था, उनकी तारीफें करता था और वो ऑडियंस को ही ब्लेम करता था कि कैसे ऑडियंस बहुत ज्यादा रफ है नेपोज को लेकर, और अब यही करण नेपोज को एक्सपोज कर रहा है। अभी हुआ क्या है कि करण ने एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पर किसी पर्सन ने उससे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आजकल के टाइम में मेथड PR हो, तो इसमें उनका क्या टेक है। But I've seen the shift now, like Janvi and Shania wearing Janvi wearing for the movie with Siddharth Malhotra, she was wearing the tops made with the name of the movie, like Sundari and all, and Shania doing the crocodile gimmicks for the Tu Ya Main movie. Method marketing. Yeah, I feel like that's a homage to Zendaya in a way, how she does it for all the movies. You think PR is gonna PR like that is gonna pick up more in Bollywood now, like how Hollywood has it? I think Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. डिस्पाइट आपके पास टैलेंट है कि नहीं, आप किसी को भी पैसे देकर बुलवा सकते हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, और ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए और टैलेंट पे फोकस करना चाहिए। Because unfortunately all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode when it comes to PR. So whether they're doing method marketing or not is secondary. They should stop marketing themselves and let their work speak for themselves. And I don't mean the people you're talking about. I mean everyone in general. Because I think PR is becoming into overdrive mode. There's a certain way of doing it. Publicity, marketing, these are very important work. तो उन्होंने इस पर ही रिप्लाई दिया कि आप किसी भी पर्सन को पैसे देकर ये बुलवा सकते हो कि आप बेस्ट एक्टर हो, और इस पर्सन ने ये जो क्वेश्चन है वो जानवी शनाया से रिलेटेड पूछा था, और इसी क्वेश्चन पर और इसी नेम्स पर उसने ये सब रिएक्ट किया है। और इससे ये पता लगता है कि करण का जो रिलेशन है नेपोज के साथ वो खराब हो चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स आलिया के साथ भी उसका जो रिलेशन है खास अच्छा नहीं चल रहा। नेटिजन्स इसी चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं कि कैसे ये जो करण है वो नेपोज के अगेंस्ट हो चुका है, और किसी टाइम पे ये जो करण है वो उन्हीं नेपोज को सपोर्ट करता था, उन्हें पैम्पर करता था, उन्हें बेस्ट बताता था, उनकी हर जगह तारीफें करता था। और करण ने जितना आलिया को सपोर्ट किया है, जितना पैम्पर किया है, उतना तो किसी ने किसी को किया भी नहीं होगा। और उसने सिर्फ आलिया को सपोर्ट नहीं किया, उसने जानवी और अनन्या को भी सेम ही सपोर्ट शो किया, पर जानवी और अनन्या ने इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं बनाया जितना आलिया ने बनाया है। और जो मेथड करण ने आलिया के लिए यूज किया था वो भी तो एक तरह की फोर्स्ड PR है, जबरदस्ती लोगों से बुलवाना कि उनके जो नेपोज है वो बेस्ट है। और अब यही जो करण है वो इन फोर्स्ड PR के अगेंस्ट में है। अगर कोई चीज करण के साथ एसोसिएट है तो वो जस्टिफाई हो जाती है, अगर करण एसोसिएट नहीं है तो वो करण के लिए गलत हो जाती है, एंड वो जस्टिफाइंग की जो हो रहा है वो सही हो रहा है डेफिनेटली बहुत गलत है, क्योंकि आपका जो मेन काम है आप वही नहीं कर पा रहे। आपने 10-12 मूवीज कर ली पर एक भी हिट मूवी नहीं दे पा रहे, तो किस चीज की PR करवा रहे हो। और करण ने इन नेपोज के लिए अपनी कंपनी के 50% शेयर्स भी बेच दिए थे, और करण ने अपनी सारी इमेज खराब कर ली इन नेपोज के लिए और उसे नेपो किंग बुलाने लगे। उसे लगा होगा कि ऑडियंस क्या ही कर लेगी।
लगेगी। वो जिसे भी लॉन्च करेगा वो तो अच्छा करेगा ही, पर हुआ इसके अपोजिट और करण को रियलिटी चेक मिल चुका है और इसलिए वो अपनी इमेज को चेंज कर रहा है और इसलिए वो द आउटसाइडर्स को भी लॉन्च कर रहा है। ऑडियंस ने उसे रियलिटी चेक दिया है या फिर नेपोज ने, ये तो आप ही कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना।